हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। पति पत्नी के झगड़े के बाद ये गलतियाँ कभी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति भी गुस्से में बोल देता है बीवी को कि जाओ यहाँ से, और बीवी भी बोल देती है गुस्से में कि मैं जा रही हूँ अपने घर, तो पति भी बोल देता हाँ जाओ। तो कभी भी गुस्से में ये वर्ड एक दूसरे को नहीं बोलना है कि हाँ जाओ, और ना ही गुस्से में कोई डिसीज़न लेना है। अक्सर क्या होता है ना, जब पति बाहर से आते हैं और टेंशन में होते हैं पति, और अगर उस बीच अगर बीवी ने कुछ कह दिया या पूछ लिया तो अक्सर पति क्या करते हैं ना, बीवी पे ही सारा गुस्सा उतार देते हैं। और अगर बीवी की गलती नहीं भी होती है ना, तब भी बीवी को सुना देते हैं। और बीवी क्या करती हैं, अक्सर बीवी अपने बच्चों पे भड़क जाती हैं, वो सारा गुस्सा बच्चों पे उतार देती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको कि आप बाहर से अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो आके अपनी वाइफ पर इस तरह का मतलब गुस्सा करना। आपको बाहर से आना है, कितना भी बाहर प्रॉब्लम है, कितना भी मतलब बिजनेस में दिक्कत है या फिर कोई भी टेंशन है, बाहर की टेंशन आपको बाहर छोड़ के आनी है और घर में आके आपको मुस्कुरा के बात करनी है। और ना ही पत्नी को अपने मतलब बच्चों पे गुस्सा उतारना है किसी का भी। अब दूसरा टिप्स ये है, बहुत सी लेडीज़ से क्या करती हैं, मतलब पति से अगर पति मतलब गुस्सा है तो पति से बोलती हैं कि क्या बात है, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो। मतलब पति पत्नी एक दूसरे से गुस्सा है तो तुरंत जाके पूछती हैं आप बोल नहीं रहे हो मुझसे, गुस्सा क्यों हो, ऐसा क्या है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, पत्नी को भी टाइम देना है पति को, और पति को भी टाइम देना है। एकदम मुताबले मत होइए, थोड़ा वक्त दीजिए, सोचने दीजिए कि किस टॉपिक से, किस बात से गुस्सा है, ऐसा क्या हो गया, जड़ तक जाने दीजिए। एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की जो गलती है ना उसको समझने दीजिए, तब जाके बोलिए। अगर पत्नी की गलती है तो सॉरी बोलने में कोई भी हर्ज नहीं है, और अगर पति की गलती है तो पति को भी सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अक्सर लेडीज़ लोग जब पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो झगड़े के तुरंत बाद कभी भी कोई गलत डिसीज़न ना लें। गलत क्या, झगड़े के तुरंत बाद कोई डिसीज़न लेना नहीं है। आराम से सोचिए, बैठिए और समझिए। जब दिमाग ठंडा हो जाए उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि क्या कहते हैं ना, जब गुस्सा होता है ना, दिमाग में गुस्सा भरा होता है और झगड़ा होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में हम कोई ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं जिससे हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। कहते नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब हम गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हैं, हम गुस्से में बोलते हैं रहने दो, हमें नहीं रहना है तुम्हारे संग, हमें जाना है, हम मैके चले जाते हैं गुस्से में। कई बार क्या होता है, माँ बाप भी बोल देते हैं कि हम फ़ोन करके बोलते हैं कि मम्मी या फिर डैडी हमें मतलब ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई हुई है। तो अक्सर क्या होता है, माँ बाप भी बोल देते हैं कि बेटा आ जाओ तुम मायके। तो कभी भी आपको झगड़े में मायके नहीं जाना है, क्योंकि सब मायके चले गए अगर आप, तो आपका ये समझ लिए झगड़े में अगर आप मायके गए हैं तो आपका पूरा मायके क्या, कहीं नहीं जाना आपको झगड़े में, क्योंकि पूरी लाइफ बेकार है फिर, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, अपनी बाड़ी को लगाम दीजिए, क्योंकि कहते नहीं हैं कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, और बाड़ी से निकला हुआ वर्ड वापस नहीं आ सकता। तो हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना है। कई बार क्या होता है ना, पति पत्नी का झगड़ा होता है और कुछ भी मतलब झगड़े में हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे हमारे रिश्ते सही होने की जगह और ख़राब। तो गुस्से में हम बहुत ही गलत फैसला कर लेते हैं, और कभी भी हमें गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर पति पत्नी दोनों का दिमाग गर्म है तो दोनों में से किसी एक को अपना बड़प्पन दिखाना है और किसी एक को चुप हो जाना है। अगर आप चुप नहीं हुए तो फ्यूज़ तो नहीं उड़ेगा, पूरा भटाका ही बोल जाएगा, पूरा ब्लास्ट ही हो जाएगा। समझ सकते हैं, अगर दोनों का दिमाग गर्म होगा तो रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, हो सकता है कि दूरियां भी हो जाएं। इसलिए दोनों में से किसी एक को चुप होना होगा। बिल्कुल चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत।
इसलिए ताकि हमारे बीच जो झगड़ा हो रहा है वो शांत, कब तक इंसान अगला बोलेगा, बोलते बोलते खुद ही चुप हो जाएगा। तो हमेशा ये ज़रूर करना है, कभी भी ये पॉइंट ज़रूर याद रखना कि कभी भी अगर दोनों गर्म हैं तो एक को ज़रूर चुप होना है, चाहे पति को चुप हो जाना है चाहे पत्नी को। अगर पत्नी देख रही कि हाँ पति नहीं चुप हो रहे तो पत्नी को ही समझदारी दिखानी है। इस तरह से हमारे रिश्ते जो हैं बचे रह सकते हैं और हमारे रिश्तों में दूरियां नहीं आएंगी और छोटी मोटी जो झगड़े वगैरह होते हैं उससे प्यार बढ़ता ही है। उनको तो छोटी मोटी नोक झोंक हर घर में चलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। कुछ टिप्स हैं, टिप्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय।